श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। रामचरितमानस में बालकांड का प्रसंग। राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ देखने गए। वहाँ हजारों हजारों राजा लोग एक साथ धनुष उठाने लगे, तब भी कोई हिला नहीं पाया। व्यथित होकर जनक जी कुछ ऐसी बात कह दिए कि लगता है ये धरती वीरों से खाली हो गई है। ऐसा यदि मैं जानता तो ऐसी प्रतिज्ञा करके हंसी का पात्र न होता। फिर लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और सुअवसर जानकर विश्वामित्र जी राम जी को संकेत किए कि अब तो जनक का जो दुख है उसको दूर करो। राम जी उठे, लेट चढ़ावा खैंचत गाय, उनको हाथ में लेते और खींचते, किसी को अनुमान नहीं हुआ, तब तक धनुष टूट गया। अब धनुष टूटने के बाद सभी जनकपुरवासी बहुत खुशी हुए। राजा जनक भी आनंद विभोर हो गए। सीता जी को ले आकर के सखियों ने जयमाल राम जी के गले में डाला। अब ये होने के साथ ही जो राजा लोग स्वयंवर में आए थे कि धनुष तोड़ेंगे, अच्छी राजकुमारी से विवाह होगा, वो लोग के आशा पर पानी फिर गया। उसमें कुछ अच्छे स्वभाव के थे, वो देखे कि जब उनसे ये धनुष तोड़ने का सौभाग्य उनको नहीं प्राप्त हुआ, वो उठा ही नहीं पाए, तो उसकी आशा तो दूर होगी।
शादी की आशा तो दूर होगी, लेकिन कुछ दुष्ट प्रकृति के राजा लोग थे, वे बोलते हैं धनुष टूटने से ही भला शादी कैसे हो जाएगी। हम लोग सभी एकत्रित होकर के ये 2 राजकुमारों को मार डालेंगे और सीता को अपना बना लेंगे। ये सब कोलाहल सुनकर के जनकपुरवासी लोगों को थोड़ा अटपटा लगा, दुखी हुए। ऐसे ही समय में लक्ष्मण जी क्रोधित मन हो गए, मन ही मन सोचते हैं कि इशारा मिले तो उनका काम तमाम करेंगे, लेकिन राम जी के डर से अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही समय में ये जो घोर शब्द हुआ उसको सुन करके परशुराम जी इच्छा मात्र से कहीं भी जा सकते सिद्धिमान पुरुष हैं। वो शीघ्र ही बहुत जल्दीबाजी में उस यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। अब उनका विचित्र पोशाक वगैरह का वर्णन है। ये एक पर्सनालिटी जो उनमें दोहरी पर्सनालिटी है परशुराम जी में। एक तरफ देखने में ऋषि का वेश है, मुनि का वेश है, दूसरे तरफ वीरों पे जैसा अस्त्र शस्त्र भी धारण किए हुए हैं। उसी का प्रसंग आया है। घर भर देखी विकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। जब राजा लोग अपना डींग हाँक रहे थे कि धनुष टूटने से ही शादी कैसे हो जाएगी, हम लोग उनको मार कर छीन लेंगे। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी मौके पर शिव जी का धनुष टूटना सुन करके भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी विराजमान हो गए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लुकाने। गौरी शरीर भूति भग भ्राजा, हाल विशाल त्रिपुंड विराजा। परशुराम जी को देखकर सभी राजा लोग समझा गए, क्योंकि उनके पूर्वजों को 21 बार खलास किए थे। परशुराम जी इसलिए डर तो है, देखकर ही डर एकदम हो गया, मानो बाज के झपटने पर बटे छुप जाए। ऐसे ही राजा लोग की गति हो गई। अब तुलसीदास जी परशुराम जी के शरीर बनावट वेशभूषा का बड़ा मार्मिक वर्णन कर रहे हैं। गौर शरीर भूति भल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गौर शरीर है, शरीर पर विभूति भस्म बहुत शोभायमान हो रही है। विशाल ललाट है, उस पर त्रिपुंड लगा हुआ है, ये भी बड़ा शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभस कछु करुण होइयावा। भृकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजं चित्तवत मनहु रिसाते। परशुराम जी के सिर पर जटा है, सुंदर चंद्रमुख क्रोध के कारण थोड़ा लाल हो गया है। बाहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लालिमा युक्त हो गई है। सहज रूप से ही किसके तरफ देखते हैं
लगता है कि उसको क्रोधित हो रहे हैं उस पर। वृषभ कंधौर बाहु विशाला, चारों जने उमाल मृगछाला, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुषर कर उठार कल कांधे। परशुराम जी का बैल के समान ऊंचे पूठे कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, माने पहलवान के जैसे हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं और माला भी पहने हैं और मृग चर्म भी लिए हैं। कमर में मुनियों के जैसा बलकल वस्त्र पहने हैं और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और कंधे पर सुंदर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत देश करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप, धरि मुनि तन जन वीर रसु, आयो जहां सब भूप। मुनि का वेश तो शांत है, लेकिन उनका कृत्य करनी है, बहुत कठिन है, बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सभी राजा लोग थे वहाँ उपस्थित हुए। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही जनामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जो कई मिनट आगे राम लक्ष्मण दोनों भाई को मार करके सीता को छीन लेने का योजना बना रहे थे, टींग हाँक रहे थे और गाल बजा रहे थे, वे लोग परशुराम जी को देखते ही मानो एकदम व्याकुल हो गए और तुरंत उठ खड़े हुए और अपने पिता सब का नाम बोल बोल करके मुनि को दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाय चितवहि तु जानी, सो जानई जनुआई कुटानी, जनक बहोरियाई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी प्रसन्न होकर भी जिस किसी की ओर देखते हैं वो समझता है कि आज अंतिम दिन आ गया, आयु मानो पूरी हो गई। अब राजा लोग प्रणाम कर लिए तो जनक जी मुखिया हैं यज्ञ के, वो आकर मुनि को प्रणाम किए और सीता बिटिया को भी लाकर प्रणाम करवाए। आशीष दिन्हि सखी हर्षानी, निज समाज लई गई सयानी। अब बिटिया प्रणाम करती है तो उनको देखकर आशीर्वाद दिए मुनि, और ये आशीर्वाद मुनि का सुन करके सखियां प्रसन्न हुई और उनको अपना महिला समाज में लेकर चली गई। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले 2 भाई। फिर विश्वामित्र जी आकर उनसे मिले और दोनों भाइयों को भी लाए और इन्होंने मुनि के चरण कमलों की वंदना की, उनको प्रणाम किया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दिन्य शीश देखी बन जोटा। विश्वामित्र जी बताए कि ये दोनों राम और लक्ष्मण दशरथ के राजकुमार हैं। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप पार मार मद मोचन। मुनि को तो बहुत
शिव जी का धनुष टूट गया है ऐसा देख करके मन ही मन क्रोध है, लेकिन राम जी की तरफ देख करके उनके नेत्र मानो और देखते रहे, क्योंकि अपूर्व रूप ऐसा देख करके उनके नेत्र मानो लुप्त हो गए, उनको देखते ही रह गए। बहुत रिपिलो की विदेह सन कहो काहति वीर, ओछत जान अजान जिमी व्याप्यो को शरीर। परशुराम जी को तो मालूम हो गया था कि शंकर जी का धनुष टूट गया है, लेकिन फिर भी सबको देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक से पूछते हैं, ओहो जनक, ये भारी भीड़ कैसे आ गई? ये पूछते ही उनके शरीर में मानो क्रोध छा गया, क्योंकि शिव जी परशुराम जी के गुरु हैं। गुरु का जो एसेट है, गुरु का कोई चिन्ह है, वो यदि कोई नुकसान करे तो शिष्य को तो बुरा लगना ही है स्वभाव से ही। यद्यपि ये राजा लोग को दंड देना छोड़ चुके थे परशुराम जी, फिर भी इस समय पूरे फुल फॉर्म में आ गए, पूरा क्रोधित हो गए, पूछते पूछते ही क्रोधित हो गए। समाचार कहि जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनतनि हो निहारे, देखे चाप खंड नहीं डारे। अब क्या करें, राजा जनक को तो ठीक ठीक बताना ही पड़ेगा। जिस कारण से सब राजा आए थे, राजा जनक सब समाचार कहे कि सीता का स्वयंवर है, इसलिए राजा लोग आए। जनक जी का वचन सुनते ही आंख इधर उधर दौड़ाए, तो देखा धनुष के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। अतिर से बोले वचन कठोरा, कौजल जनक धनुष कै तोरा। और देखते ही और प्रचंड रूप से क्रोधित हो गए और बोले, हे जड़ जनक, जड़, इनको जड़ कह रहे हैं, माने मूर्ख, जबकि राजा जनक विदेह हैं, उनको माने ब्रह्म ज्ञानी हैं, फिर भी अभी क्रोध के कारण क्या से क्या नहीं कह देते हैं आदमी। इसलिए बोलते हैं, हे जड़ जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा? वेग दिखाओ मूढ़नत आजो, उलटाओ मही जहाँ लई तो लाजो। इतने क्रोधित हो गए, शीघ्र दिखा दो किसने ये धनुष तोड़ा, नहीं तो तुम्हारी पृथ्वी, जहाँ तक तुम्हारा राज्य है, पूरी पृथ्वी को ही उलट दे दूंगा, मैं सबको काट करके फेंक देंगे। अति डरो उतरो दे तन पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। अब जिससे उनकी जनक जी की बिटिया का शादी हुआ है, वरमाला जिसके गले में है, अब उस आदमी को कैसे दिखाएं राजा जनक? इसलिए उत्तर देते ही नहीं बनता है, समझा गए। और ऐसा सुनकर जो राजा, मूढ़ राजा, जो सोच रहे थे कि ये दोनों राजकुमारों को मारकर हम लोग सीता को छीन लेंगे, वो कुटिल राजा लोग मन ही मन प्रसन्न होने लगे, चलो ये इसको उचित दंड मिलेगा। वो लोग तो जानते हैं उनके पूर्वजों को 21 बार खलास किए, 21 बार संहार किए परशुराम जी, तो ये दोनों राजकुमार कौन सा चीज है?
इनके हाथ से भी सीता जाती रहेगी। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास और भारी। वहां देवता लोग भी देखने के लिए आए थे, मुनि लोग भी, मुनि जो लोग सिद्ध मुनि हैं वो लोग भी, सूक्ष्म शरीर हैं वो भी, जहाँ पर ऐसा कोई समाज होता है सूक्ष्म देह से भी आकर के देखते हैं। देवता मुनि नाग योनि जिनकी है वो लोग भी मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय हो गया। सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। मन पछताती सी महतारी, विधियव सौरी बात बिगारी। सीता जी की माता पश्चाताप कर रही हैं कि हाय, विधाता ने बनी बनाई बात फिर बिगाड़ दी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरधन में सकल्प संगीता। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी मानो कल्प के समान बीतने लगा। सभे बिलोके लोग सब जानी, जानकी भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीरु। अब सबको भयभीत देखकर और जानकी जी भी डरी हुई हैं, ये सब देखकर क्या करेंगे। राम जी खुद ही विनय पूर्वक, खुशी भी नहीं है उनके दिल में और दुख भी नहीं है, विषाद भी नहीं है कि कोई विपत्ति आ गई है, क्योंकि अन्य लोग उनके सामर्थ्य को नहीं जानते और खुद अपने सामर्थ्य को तो जानते हैं। इसलिए बिना हर्ष और विषाद के, यही है निरपेक्ष जो हो जाता है वो उसका हर्ष विषाद से पास जो चले गए हैं उनको कोई भय नहीं है। अब राम जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, ओहि को गदा सब तुम्हारा। आयस काह कहिए कि न मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। कहते हैं राम जी, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि को बड़ा क्रोध आ गया। वह दास है और ये छोकरा बोल रहा है उसकी जिम्मेदारी खुद लेगा। सेवक सो जो करे सेवकाई, अति करनी करी करिया लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सोरि मोरा। अब असली वार्ता है, परशुराम जी बोल रहे हैं, राम जो सेवक है उसको सेवक का काम करना चाहिए। वो यदि शत्रु का काम करे तब तो उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु की सभी भुजाएं, हजारों भुजाएं काट कर उसको खत्म किए, क्योंकि उसके ही लोग इनके परशुराम जी के पिताजी को मारे थे। सो बिलगाओ विहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। हे राम, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा एकदम भयंकर शत्रु है, उसको इस समाज से अलग कर दो।
उसको दिखाओ कि कौन ऐसा गलती किया है, ये अपराध किसने किया है, नहीं तो सभी राजा लोग मारे जाएंगे मेरे हाथ से। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परसु भरहि अपमानी। अब जब इतनी कठिन बात परशुराम जी बोल दिए और राम लक्ष्मण की पौरुष को, इनके प्रभाव को तो जानते नहीं थे, तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, ये मन ही मन मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोल पड़े, बहुत धन ही तोरी लड़काई, कबहुआ सिर सकिन गोसाई। यही धन पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत सी धनियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी भयंकर क्रोधित हो गए। अब बोलते हैं, रे नृपपालक काल बस, बोलत कही न संहार, धनु ही समुद्रपुरारि धनु, विदित सकल संसार। कह रहे ये राजपुत्र, लगता है तुम काल के बस में हो गया है, हो संभाल कर क्यों नहीं बोलता? संसार में ये विख्यात शिव जी का धनुष है, हाँ, ये क्या सभी धनुषों के समान है? इसको कोई तोड़ना है वो, और बाकी धनुष को तोड़ने वाला क्या एक समान होगा? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। अब इनका उत्तर सुन करके लक्ष्मण जी और थोड़ा मुस्कुरा दिए और बोले कि हे मुनिवर, हे देव, ये हम तो ऐसा मानते हैं कि सभी धनुष एक ही कैसे होते हैं। का छतिला भुजीन धनु तोरे, देखा ना राम नयन के भोरे। अब थोड़ा सा लिंक खोल रहे हैं, बोलते हैं ये पुराना धनुष टूटने से इसमें हानि लाभ क्या होगी? इसको तो राम जी ने केवल देखा मात्र था, ये नहीं बोले कि तोड़ा, बोले इसको तो राम जी केवल देखे थे। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। कह रहे हैं, अब डिस्क्लोज कर रहे हैं, खोल दे रहे हैं रहस्य। हे मुनि, छूते ही रघुपति शिरोमणि राम जी के छूते ही ये धनुष टूट गया। आप बेकार क्यों इतने क्रोधित हो रहे हैं? इनका क्या दोष है? बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। अब जब ऐसा लक्ष्मण जी बोले तो परशुराम जी और क्रोधित हो गए। अब बोलते हैं इनको सठ, रे सठ, क्या तुमने मेरा स्वभाव किसी के मुख से नहीं सुना? मैं क्रोधित होने से 21 बार सभी क्षत्रियों का पृथ्वी से संहार किया। क्या इसको कभी नहीं सुना? और अपने फरसे की तरफ थोड़ा सा देखते हैं तिरछा नजर करके। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैं तुमको बच्चा समझ करके तुम्हारा अभी तक वध नहीं किया, हाँ, केवल क्या मुझको निरा मुनि ही जानता है, मेरी शूरवीरता का नाम नहीं सुना। अब वो अपने ही द्वारा वर्णन कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित
क्षत्रिय कुलद्रोही। कह रहे हैं मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भी भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न दिन्ही। मैंने अपने भुजाओं के बल पर पूरे पृथ्वी को राजा रहित करके इनका जो जमीन है, जमीन जायदाद ब्राह्मण लोगों को दान दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे फरसे की ओर तो देख, मैंने इसी से सहस्र बाहु के 1000 भुजाएं काटी, उसका सिर भी काटा। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक तलना, परसु मोर तिघोर। एक राजा के बालक, तू अपने माता पिता के लिए सोच का कारण मत बन, क्योंकि मेरा ये फरसा है ना, गर्भ में जो स्थित बच्चा है उस पर भी दया माया नहीं करता, और तू ऐसी बातें हमको कर रहा है, क्रोध दिला रहा है, तो तुम्हारा तो खैर नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारे माँ पिताजी को तुम्हारे लिए सोचना, रोना धोना न पड़े, इसलिए संभल कर दो। बेहसी लखन बे बोले मृदुबानी, ओ मुनीश महाभट मानी। अब लक्ष्मण जी को तो अपना प्रभाव मालूम है, राम जी का प्रभाव मालूम है, थोड़ा और हंस दिए क्रोध पर। अभी एक क्रोधित हो रहा है, दूसरा हंस रहा है, तो उसका क्रोध और गुना हो जाएगा। और परशुराम जी कम प्रभाववान नहीं थे, उनको अपनी शक्ति सामर्थ्य सब पर भरोसा था, विश्वास था और करामात कर चुके थे। तो लक्ष्मण जी बोले, ओहो मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी आप योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चातौड़ा वन फूंकी पहाड़ो। बार बार उसको फरसा दिखा रहे हैं, लगता है मुख के फूंक से आप पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। परशुराम जी को लक्ष्मण जी का, राम जी का प्रभाव नहीं मालूम है, इसलिए बोल रहे हैं क्या ऐसा समझ लिया कि फूंक देंगे आप और पहाड़ उड़ जाएगा। अब बोल रहे हैं, यहाँ कुमार बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मर जाई। बोल रहे हैं यहाँ कुमड़ा का कोई छोटा बच्चा ये नहीं है, कुमड़ा का छोटा फल नहीं है जो कि तर्जनी उंगली देखकर वो मुरझा जाएगा या सूख जाएगा। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं तो राजकुमार हूँ, आपके हाथ में कुठार देखा फरसा और धनुष बाण देखे तो मैं ऐसे ही स्वभाव से ही कुछ थोड़ा डांट कस दिया, थोड़ा सा खोचा दे दिया, और क्या। भृगु सुत समुझ जनेऊ विलोकी। अब ये बोल रहे हैं अपना, जो कछु कहु सहु रिसलोकी। अब लक्ष्मण जी अपना प्रभाव बता रहे हैं, आपको भृगु जी का भृगुवंशी समझकर और जनेऊ, ब्राह्मण लोग, मुनि लोग जनेऊ पहनते हैं, इनका आदर करके मैं
आपको कुछ ज्यादा नहीं कहा, आप जो कुछ भी मुझको ऐसे ऐसे वचन कर रहे हैं जिससे मुझको खुद ही क्रोध आ जा रहा है, लेकिन उसको भी मैं नियंत्रण में रख रहा हूं। क्यों? आपका भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण वंश के हैं, मुनि वंश के हैं और जनेऊ धारण किए हैं, इसलिए। अब करें सुरमई सुर हरिजन रोगाई, हमारे कुलहीन पर न सुराई। कहते हैं देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ माता, इनके ऊपर हमारे कुल में जो जन्म लेता है ना, वो इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाता। ब्राह्मणों के ऊपर हम वीरता नहीं दिखाते और न देवताओं के ऊपर, न तो भगवान के भक्तों के ऊपर और न गौ माता के ऊपर हम लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते। बधे पापो अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। क्यों हम इनको छोड़ देते हैं? क्योंकि इन्हें मारने से हमारी संस्कृति में है कि हमें पाप लगेगा और इनसे हार जाने पर हमारा अपयश होगा, क्योंकि हम श्रेष्ठ रघुवंश के योद्धा हैं। फिर किसी से हार गए तो हमारा अपमान होगा, इसलिए लड़ाई नहीं किए तो आप भी अच्छे बने रहे और हम भी अलग अच्छे रहे। इसलिए आप मार रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, फिर भी हम आपके पैर ही पड़ते हैं। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और एक मीठा व्यंग कर दे रहे हैं। आपका वचन ऐसा है कि कोटि पुलिस मानो करोड़ों वज्र के समान है आपका बात ही। फिर झूठ मूठ का फरसा क्यों धारण किए हैं और धनुष बाण क्यों धारण किए हैं? इसका तो जरूरत नहीं। आप जिसको कुछ बोल देंगे, ऐसी कड़वी बात बोलते हैं कि उस बात को सुनकर ही वो खत्म हो जाएगा। हाँ, वो आधा मर जाएगा, है ना। इसलिए आप व्यर्थ धनुष बाण और फरसा धारण किए हैं, क्योंकि मारने के लिए तो आपका कड़वी बात ही काफी है। जो बिलो के उचित कहूं क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस रघुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब थोड़ा अभी ये भी बोलने की स्टाइल बोलते हैं। आपके हाथ में धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने जो कुछ थोड़ा अनुचित कर दिया, हे महामुनि आप मुझको क्षमा कीजिए। इतना ये देख करके भी कि हम सहते नहीं हैं, हम ये नहीं करते हैं, हाँ, इनसे झगड़ा भी नहीं लेते हैं। इसलिए आप को यदि हम कुछ बोल दिए खराब, तो आप इसको क्षमा कर दीजिए। ये बात सुन करके परशुराम जी क्रोध से और लाल हो गए और गंभीर वाणी से बोले, कौशिक सुनहु मंदया बालक, कुटिल काल बसन जकुल घालक। बोल रहे हैं कौशिक को, क्योंकि विश्वामित्र जी ये विश्वामित्र जी को ये वशिष्ठ जी ब्रह्मिष्ठ कर चुके थे, तो इनकी तपस्या, इनका त्याग, इनका यश परशुराम जी को अच्छा से विदित है। इसलिए बोलते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी ये दोनों भाइयों का परिचय परशुराम जी से दिए थे, इसलिए बोलते हैं, हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो। कौशिक माने कुशिक नंदन, कुशिक नंदन माने विश्वामित्र। तो ये लड़का है ना, बड़ा कुटिल बुद्धि वाला है,
लगता है एक काल के बस में आ गया है। अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध शंकु। यह जन्मा तो सूर्यवंश रूपी सूर्यवंश में है, लेकिन चंद्रमा में जैसे कलंक होता है, पूर्ण चंद्र का कलंक है। चंद्रमा में थोड़ी कालिमा होती है, गड्ढा वगैरह है तो यहाँ से दिखता है, तो लगता है कि सूर्यवंश में कलंक है। वही निपट निरंकुश बुध शंकु, यह बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है और निडर भी है, डरता भी नहीं। काल कवल होई क्षण माही कहूँ पुकारी मोरी महिनाही। तुम हट कहूँ जो चाहू बारा कई प्रताप बल रोष हमारा। ये विश्वामित्र जी को कहते हैं कि अभी क्षण भर में ही एक काल के ग्रास में काल का एक कलेवा हो जाएगा, यदि मेरे हाथ से मारा जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, मुझे दोष फिर मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर शांत करो। लेकिन विश्वामित्र जी सब प्रभाव जानते हैं, इसलिए ये सुनकर भी विश्वामित्र जी चुप ही है। लखन कहे ओ मुनि सुजस तुम्हारा तुम्हें अछत को बरने पारा। ये बोलते हैं अपने मुख से अपनी बड़ाई करना। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे मुनीश्वर, आपका जो सुयस आपके रहते ठीक से वर्णन और कम कर सकता है। आपका सुयस तो आप ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने को बहुत बलशाली और ये सोचते हैं कि पृथ्वी में आपके जैसा और कोई नहीं। इन ब्रैकेट ऐसा भी बोल देते हैं, अपने मुँह तुम आपनी करनी बारानेक भांति बहुवरनी। मर्यादा यह है कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरे लोग बड़ाई करें तो वो असली बड़ाई होती है, लेकिन लक्ष्मण जी बोल रहे हैं तुम अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक कई बार बोल चुके, इतने में ही हाँ बहुत तरह से बता चुके। नहीं संतोष तपुनि कछु कहो। अब बोल रहे हैं कि यदि अभी इतना कहना कुछ बाकी रह गया फिर कर लीजिए। जन ऋषरो के दुसह दुख सहो। अपने क्रोध को रोक कर जो दुस्सह दुख है उसको मत सही। यदि कोई क्रोधित हो और कुछ कर नहीं सकता है तो और दुखित होता है। तो बोल रहे हैं कि क्रोध को रोक करके दुस्सह दुख मत सहो। वीरवती तुम धीरा क्षोभा गारी दे तन पावो शोभा। ये बोल रहे हैं क्रोध रोककर आप कष्ट मत उठाओ। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, इसलिए गाली मत दीजिए। हाँ गाली क्या कि ये है निपट अबुध अशंकु। ये सब ये लगता है मूर्ख है लड़का, उद्दंड है, हाँ निडर है, ये सब गाली मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आप धैर्यवान हैं, वीरता की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए आपको गाली देना शोभा नहीं कर देता। अब चैलेंज भी दे रहे हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आपू विद्यमान रन पाई कायर कथई प्रताप। कह रहे हैं सूरवीर तो युद्ध में शूरता अपने युद्ध कौशल दिखाते हैं, हाँ अपनी वीरता कहकर नहीं,
शत्रु को सुनाते। शत्रु यदि सामने उपस्थित है तो उससे दो दो हाथ कर लेते हैं, ये दिन हाथ नहीं हाँकते। तुम तो कालुहा का जनु लावा, बार बार महिला की बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। ये कह करके लक्ष्मण जी और कह देते हैं, आप तो मानव काल को हाथ टाक करके बार बार मुझको बुला रहे हैं। यानी लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि लगता है आपके सामने आपका काल खड़ा है, आपको समझ में नहीं आता। जैसे ही ये वचन सुने और गुस्सा हो गए और अपने जो फरसा है उसको हाथ में लेकर सजग एहो करके फिर कहते हैं, अब जन दे दोष मही लोगो, कटुवादी बालक बध जोगो। कह रहे हैं अब इस समाज में कोई जानो उसको दोष न दे, यह बालक बहुत कटु बोलने वाला और ये बध के योग्य है, इसको मार देने से कोई अनुचित कार्य नहीं होगा। बालक बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरनिहार भाषाचा। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरना ही चाहता है। जब इतना अंतिम चेतावनी दे दी तो अब विश्वामित्र जी अपनी थोड़ी भूमिका, गुरु हैं, इनके गार्जियन भी हैं, तो अपनी थोड़ी भूमिका दिखाते हैं। कौशिक कहा क्षमिया पराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार मैं अकरंगन कोही, का आगे अपराधी गुरु दोही। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनि आप अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण साधु लोग उसको नहीं गिनते। बालक कभी अच्छे कुछ काम कर देते हैं, कभी खराब भी करते हैं, कभी खराब बोल भी देते हैं, उसको बड़े लोग इतनी मर्यादा नहीं देते। इसे बालक देखकर अब जब ऐसे बोल रहे हैं, परशुराम जी ये सुनकर फिर बोल उठे, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने है। वे बोल रहे हैं मैं दया, मेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है, और तीखी कुठार मेरे हाथ में है, और ये अपराधी भी है, फिर भी मैं नहीं मार रहा हूँ। यही हमको आश्चर्यजनक लग रहा है। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। अब बोल रहे हैं इतना भयंकर उत्तर दे रहा है, हे कौशिक केवल तुमको देखकर, तुम्हारे साथ ये सब है, इसलिए तुमको देखकर इसको नहीं मार रहा हूं, नहीं तो न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही पूरी न होते श्रम थोरे। नहीं तो इसको इस कठोर कुठार से काट करके गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। शंकर जी परशुराम जी के गुरु हैं और उनका धनुष ये तोड़ा है, इसलिए इसका सिर काट करके मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। लेकिन विश्वामित्र तुम्हारे कारण अभी तक, तुम्हारे को देखकर अभी तक इसको मार नहीं पाया। गाधि सुन कहते हसी मुनि, हरियरई सूझ असमय खान खमय, अजहुन बूझ बूझ। जब इतना कहे तो विश्वामित्र जी हृदय में मन ही मन थोड़ा
प्रसन्न होकर हंस करके सोचते हैं कि मुनि को हरा हरा ही सब जगह लग रहा है, अर्थात सर्वत्र मुनि को अपनी विजय ही दिखाई दे रही है। श्री राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। इनका प्रभाव अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है। खाड़ यानी खाड़ एक होता है कि ये जो गन्ना से रस है उसे गुड़ बनाते हैं, गुड़ के पहले वो गीला रहता है तो खाड़ हो जाता है। एक जो है खड्डा जो फरसा लिए हैं, अब फरसा और खाड़ को लगता है दोनों को एक ही मुनि ये समझ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ये इनको मालूम पड़ रहा है कि इनके पास फरसा है, ये अभी खाड़ हो गई है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब मुनि समझ ही नहीं पा रहे हैं, इनके प्रभाव को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके प्रभाव के सामने इनका फरसा खाड़ के समान हो गया है, खड्ग नहीं रह गया है। कहे हो लखन मुनिशील तुम्हारा। अब जब इतना बोल दिए और विश्वामित्र जी चुप हैं तो लक्ष्मण जी फिर थोड़ा सा एक करते हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। दानवों का नाश और देवताओं का पालन, मुनिजन पृथ्वी का जितना भी विसंगति है उसको दूर करने के लिए आए हैं। अभी तक परशुराम जी ऐसे पर्सनालिटी थे जिनको कोई प्रतिहत नहीं कर पाया था, और इनका यहाँ अभिमान सातवें आसमान पर था। तो भगवान क्या है, गर्भहारी जनार्दन है। वे गर्भ रहने से क्या उन्नति नहीं होती, तो गर्भ सभी का गर्भ जहाँ भी है सभी का दूर करते हैं। तो एक बात है कि जब डॉक्टर है ना औषध देता है तो कभी कभी थोड़ा रोग सही है कि गलत है इसके लिए कुछ ऐसा भी देखना चाहता है, कुछ ऐसा औषध देकर के देखें इसको देने से ये रोग होगा तो थोड़ा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कि ये यही रोग है। तो इसलिए खोजा दे करके उनके क्रोध को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। जब परिमाण बढ़ जाएगा तो औषधि जो हो मिलेगी वो ठीक से काम करेगी। इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कहे हो लखन मुनिशील तुम्हारा, वो नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही मुनि न भैनी के, गुर रेणु रहा सोच बड़ जी के। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि आपके शील और स्वभाव को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता जी से तो अच्छी तरह उड़ीन हो लिए, माने एक बार क्रोधित होकर के जमदग्नि इनके पिताजी परशुराम जी के वो बोले उनके माँ को काट देने के लिए, तुरंत परशुराम जी उसको काट दिए। तो जमदग्नि मुनि साधारण मुनि नहीं थे, पहुँचे हुए महात्मा, तो काट करके आकर के पिता का आज्ञा पालन कर दिए, माँ का गर्दन काट दिए। अब आकर गुरु जी पिता को प्रणाम किए तो पिता बड़े प्रसन्न हुए कि चलो जैसे जो मैंने कहा कुछ आगे पीछे नहीं विचार करके तुरंत गुरु का आज्ञा पालन किया। पिताजी बोले मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तब हाथ जोड़ करके परशुराम जी बोले मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए और मैंने इनका गला काटा है इनको कभी नहीं मालूम।
तब मुनि क्या करेंगे, वरदान देने के लिए वचनबद्ध हो गए थे, तो उनके इच्छा चाहने मात्र से ही फिर माँ जी भी तो हो गई, समर्थ पुरुष थे। और जमदग्नि का गला ये राजा लोग उनको मार दिए थे, इसलिए इनका बदला 21 बार राजाओं का वध करके परशुराम जी ले लिए। इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, माता पिता जी के ऋण से तो आप पूरे हो ही चुके हो, इसको तो सभी लोग जानता है। एक थोड़ा सा व्यंग भी है, माँ का भी गर्दन काट दिया। हाँ, जी में एक बड़ा चोट रह गया। हाँ, थोड़ा सा देखिए चोट है अभी भी बाकी। सो जनु हमें हमारे सिर माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। ये थोड़ा अटपटा बात कर रहे हैं कि लगता है इतने दिन रेस्ट किए, आराम किए, अब ब्याज सहित ये बढ़ गया, थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया था, वो लगता है मेरे ही माथे पर है, मेरा ही माथा कटने से आपको ब्याज सहित मिल जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं बहुत दिन हो गया, लगता है कि आपका ये क्रोध वगैरह है ना ब्याज सहित बहुत बढ़ गया है। हाँ, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। हाँ, तो मैं तुरंत थैली खोल दूंगा, आपका ब्याज सहित भरपूर आपका ये होगा, मिल जाएगा जो पावना है। इसलिए तब आप यहाँ भी प्रशांत हो जाएंगे। मने ये व्यंग कह रहे हैं, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी वचन नृपदोहि। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कुठार संभाली। पूरी सभा में हाय हाय होने लगा। सभा को तो लक्ष्मण जी का प्रभाव नहीं मालूम, धनुष टूट गया तब भी प्रभाव नहीं मालूम। सब लोग हाय हाय करने लगे कि लगता है अब तो बच्चे को मार ही देगा। लक्ष्मण जी लेकिन वो तो अपने पौरुष को जानते हैं, और लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ को कर आपको बचा रहा हूं, आपको दंड नहीं दे रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। अब लक्ष्मण जी एक थोड़ा और व्यंग कर दिए, लगता है आपको कभी रणधीर बलवान लोगों से पल्ला नहीं पड़ा, इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े वीर कहलाते हैं। यह सुनकर सभी लोग, बड़े बूढ़े हैं, बच्चा है तो जो भी हैं प्रभाववान भले ही हों, लेकिन सब लोग बोले ये अनुचित है, ये अच्छा नहीं बोल रहे, क्योंकि तो कितना 21 बार भोग विहीन कर चुके थे मही को, तो ये अनुचित है। सब लोग अब ऐसा कहने लगे। तब राम जी उनको धीरे से इशारे से चुप करने के लिए बोले। लखन उतराहुति सरिस भृगुबर को कृषाणु, बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से मानो अग्नि में आहुति पड़ गई, ऐसा परशुराम जी का क्रोध एकदम तूफान में आ गया। ऐसा देख करके राम जी उसको जल है ना, जल से थोड़ा सा ठंडा करने के उद्देश्य से धीरे से बोले, नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध बुध मुख करियन कोहु,
चौपै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करता याना। राम जी कह रहे हैं, ये ना बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे साधे दूध में माने एकदम अभी दूध पीने वाला बच्चा है, इस पर क्रोध क्यों करते हैं? यदि यह आपका कुछ प्रभाव जानता तो क्या बेसमझ होकर ऐसी बातें कहता? जो ललिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। अब कहते हैं बालक यदि कुछ चपलता करते हैं तो गुरु माता और पिता को मन में आनंद ही होता है, वे लोग इसको ज़्यादा नाराज नहीं होते। इसलिए ये छोटा बच्चा है, इसे अपना सेवक जानकर आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर हैं, मुनि भी हैं और ज्ञानी भी हैं, आप इसको क्षमा कर दीजिए। राम बचन सुनि कछु कजुड़ाने, कई कछु लखनु बहुरी मुस्काने। राम जी का क्षमा प्रार्थना सुन करके थोड़ा सा इनका क्रोध ठंडा हुआ परशुराम जी का, और इधर से लक्ष्मण जी क्या किए, मन में कुछ फुसफुसा करके जैसे सुनाई ना दे ऐसा शब्द कुछ फुसफुसा करके हंसने लगे, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। हंसत देखी नख शिख वृष व्यापी, राम तोर बाता बड़ पापी। इनको हंसते हुए देखकर नख से शिखा तक क्रोध एकदम व्याप्त हो गया, फिर से ताजा हो गया और बोल रहे हैं, हे राम तुम्हारा ये भाई है ना, बहुत पापी है। हाँ, गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देखन मोही। और कह रहे हैं इसका शरीर तो गोरा है लेकिन मन काला है, कालकूट मुख पर है। ये जो है ये मुख पर इसके कालकूट है, पय मुख नहीं है, अच्छा बोलने वाला नहीं है। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, ये तुम्हारे जैसा मीठा नहीं बोल रहा है, तुम्हारा अनुकरण नहीं कर रहा है। नीचु मीचु सम देख न मोही, यह नीच बालक मुझे मृत्यु के समान नहीं देख पा रहा है। लखन कह मुँह से सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। यही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। अब जब इतना बोले तो अब राम जी के बदले लक्ष्मण जी ही हंसकर बोल दिए, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल होता है, आप इतना भला क्रोध क्यों करते हैं? जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल उसका आचरण होने लगता है, ऐसा क्रोध आप क्यों करते हैं? मैं तुम्हारा अनुचर मेराया, परिहरि को पुकरिया वदाया। अब कह रहे हैं, हे मुनि मैं तुम्हारा अनुचर हूँ, सेवक हूँ, आप कोप छोड़ करके मुझ पर दया कीजिए। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठिय होई पाय पिराने। वो बोल रहे हैं, अब आप कितना भी क्रोधित हो गए, धनुष तो टूट गया, आप खड़े खड़े बहुत थक गए होंगे, थोड़ा बैठकर आराम कीजिए, आपके पैर दुखने लगे होंगे। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। यदि धनुष टूट जाने से आपको इतना क्रोध है, इतना धनुष प्रिय है, तो कोई जोड़ने वाला को बुला लीजिए और जोड़ के
बोलत लखन ही जनुक डराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। लक्ष्मण जी ये सब बोल रहे हैं, इससे जनक जी को डर लगने लगा। बोल रहे हैं ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा मत बोलिए। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बर भारी। अभी तो सुंदर सलोना रूप भी नगर निवासी देखे थे जब ये लोग नगर में घूमने गए थे, राम और लक्ष्मण। और यज्ञशाला में भी देखे, धनुष यज्ञशाला में भी देखे ये लोग की सुंदर जोड़ी। लेकिन इतना कड़वा बात बोल सकता है ये उनको आइडिया नहीं थी, इसलिए वे लोग इनकी कड़वी बात सुनकर के डर से थर-थर काँप रहे हैं, मानो ये जो परशुराम जी क्रोधित होकर सबका संहार न कर डालें। भृगुपति सुनी सुनी निरभय बानी, रिसत न जरई होय बलहानी। अब देखिए औषधि कैसे काम करती है। तुलसीदास जी बोलते हैं ये अभय, ये जो लक्ष्मण बोल रहे हैं वो डर और करके नहीं, बनावटी नहीं बोल रहे हैं, अपना प्रभाव जानकर बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं भृगुपति ये क्या है, परशुराम जी ये बच्चे का, ये जो लक्ष्मण का निर्भय वाणी सुन करके ये ऋषतन जरई होय बलहानी, क्रोध से उनका शरीर मानो जल रहा है परशुराम जी का। और जब ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, सीमा से बाहर क्रोध हो जाता है, तो उसके बल की हानि होती है। इनका बल है ना, अपार पौरुष था, वो धीरे धीरे घटने लगा। बोले राम ही देई निहोरा, बचौ बिचारी बंधु लव तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। अब राम जी थोड़ा मृदु वचन बोले थे, इसलिए अब दुभाषिया उनको ही बना करके बोल रहे हैं, हे राम तुम्हारा भाई समझकर इसको मैं थोड़ा बचा रहा हूँ, इतना क्रोधित नहीं हो पा रहा हूँ, उसको मार नहीं रहा हूँ। लेकिन यह बहुत मन का मैला है और इसका शरीर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये कैसा है जैसे मानो विष से भरा हुआ घड़ा हो और ऊपर में थोड़ा ये मक्खन लगा दिया गया हो, ये जो है ना अमृत लगा दिया गया हो, लेकिन भीतर में पूरा घड़ा विष से भरा हुआ है। ऐसा है तुम्हारा भाई। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गमने सकुचि, परिहरि बानी बाम। ये लक्ष्मण जी ये सुन करके फिर थोड़ा मुस्करा दिए। तब श्री रामचंद्र जी तिरछी नजर करके उनको देखे और इशारे से मना किए। तब लक्ष्मण जी अपना काम पूरा हुआ देख धीरे से जाकर गुरु जी के पास बैठ गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। अब राम जी असली वैद्य है ना, जो दूसरे वैद्य है वो जो कंपाउंडर और क्या क्या होते हैं असिस्टेंट, ये लोग जब फील्ड तैयार कर देते हैं तब असली वैद्य की भूमिका आती है। अब राम जी असली वैद्य की भूमिका में आ गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। राम जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ
कोमल और शीतल वाणी में बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, अच्छे हैं। आप बालक के वचन पर कान मत दीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। आज समय पूरा हुआ।